नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, साहब बीबी और गुलाम, प्यासा, 14वीं का चांद, कागज़ के फूल जैसी क्लासिक फिल्मों का निर्माण करने वाले गुरुदत्त, उनके साथ एक ऐसा दौर भी आया कि वह निजी ज़िंदगी में बहुत ही परेशान रहने लगे थे। दरअसल उन्होंने 1953 में मशहूर गायिका गीता दत्त के साथ शादी किया था और शादी के अपने शुरुआती दिनों में वह बांद्रा के पाली हिल में रहते थे और उस दौरान उनका पाली हिल में करोड़ों का बंगला हुआ करता था जिसमें वह दोनों रहते थे। दोस्तों, गुरुदत्त के कुछ करीबी लोग बताते हैं कि शुरुआती दिनों में गुरुदत्त और गीता दत्त शादी के बाद बहुत ही खुश रह रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरुदत्त ने जो कागज़ के फूल नामक फ़िल्म बनाई थी, तो वह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी और इस फिल्म से उन्हें बहुत ही घाटा लगा था। हालांकि यह फ़िल्म आगे जाकर एक कल्ट क्लासिक फ़िल्म में इसकी गिनती होने लगी थी, लेकिन उस समय यह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं कमा पाई थी और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर न चलने के कारण गुरुदत्त को गहरा सदमा लगा था और कहा जाता है कि इसके बाद से ही उन्होंने कसम खा ली थी कि आगे से वह किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। और दोस्तों, इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल और तब बढ़ चली जब वहीदा रहमान इनके जीवन में आई। इन्होंने अपनी कई फिल्मों में वहीदा रहमान को कास्ट किया था। तो कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान ही गुरुदत्त वहीदा रहमान को पसंद करने लगे थे और कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी गीता दत्त को इन दोनों के अफेयर के बारे में जब पता चला तो घर में काफ़ी क्लेश हुआ था। और दोस्तों, कहा जाता है कि 1963 में गुरुदत्त की फिल्म साहब बीबी और गुलाम, इस फिल्म की स्क्रीनिंग बर्लिन में रखी गई थी। तो गुरुदत्त के साथ वहीदा रहमान भी बर्लिन गई थी। तो कहा जाता है कि बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस फिल्म को कुछ खास सराहना नहीं मिली और ऐसा भी कहा जाता है कि स्क्रीनिंग के दौरान गिने चुने 24 से 25 लोग ही मौजूद रहे थे और उन लोगों को यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि अभिनेत्री वहीदा रहमान पूरी टीम के साथ न आकर वह पहले ही भारत आ गई थी। तो कहा जाता है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान इनके आपसी रिश्तों को लेकर कुछ अनबन हुई थी, जिसके चलते वहीदा रहमान बर्लिन से पहले भारत आ गई थी और गुरुदत्त और उनकी टीम बाद में पीछे से वह भारत आए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस वाक़या के कुछ समय के बाद गुरुदत्त भारत आने पर वह वहीदा रहमान के घर गए थे और उनके दरवाजे पर फूल लेकर खड़े थे, लेकिन काफ़ी कहने के बाद भी वहीदा रहमान ने दरवाज़ा नहीं खोला था। तो इस बात से गुरुदत्त बहुत ही आहत हो गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रोफेशनली तौर पर कागज़ के फूल का न चलना और ज़बरदस्त घाटा होना, एक तो पहले से ही वह इस बात से परेशान थे और वहीदा रहमान से उनके रिश्ते ख़राब होने से वह अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे। और ऐसा भी कहा गया था कि बर्लिन से भारत आते वक्त गुरुदत्त रास्ते भर शराब पीते आए थे और कई सारी उन्होंने नींद की गोलियां भी खाई थी। तो कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि गुरुदत्त बिना नींद की गोली खाए सो नहीं पाते थे और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि नींद की गोली खाने के बाद भी वह जागते रह जाते थे। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी गीता दत्त को ऐसा लगता था कि यह बंगला उनके लिए शुभ नहीं है। तो काफ़ी बहस करने के बाद आखिरकार मजबूरन गुरुदत्त को वह बंगला गीता दत्त की जिद के कारण बेचना पड़ा, क्योंकि इस बंगले को बेचने का यह भी एक कारण था कि इस बंगले में रहते हुए गुरुदत्त 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुके थे। और जब दोस्तों गुरुदत्त का तनाव काफ़ी बढ़ गया कि उनके रिश्ते जब सभी तरफ से ख़राब हो गए, तो वह गीता दत्त से दूर रहने लगे और वह अलग ही एक अपार्टमेंट में रहते थे। और 1964 में एक खबर ने पूरी इंडस्ट्री को स्तब्ध करके रख दिया, जब यह मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त अपने कमरे में मृत पाए गए थे।
हालांकि शुरुआती छानबीन में ऐसा कहा गया था कि उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन उनकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई थी। और दोस्तों, जब उनकी मौत हुई थी तो उनकी उम्र मात्र 39 वर्ष ही हो रही थी। धन्यवाद।